दोस्तों तारीख थी 18 जनवरी 2026। शाम के कुछ 5 या 6 बज रहे होंगे। वेस्टर्न बीजिंग में एक होटल है, नाम है जिंगशी। उस शाम ये होटल चीन के पिछले 50 सालों में हुए सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी का गवाह बनने वाला था। रिपोर्ट्स की माने तो उस शाम इसी होटल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस दिन इसी होटल में रुकने वाले थे। इस दौरान चाइनीज पीएलए आर्मी के 2 बड़े अधिकारियों ने जिनपिंग की गिरफ्तारी की पूरी कहानी लिख दी थी। ऑपरेशन पूरी तरह से तैयार था, लेकिन ठीक 2 घंटे पहले ही जिनपिंग को भनक लग जाती है और वो होटल छोड़कर निकल जाते हैं। उस दौरान वहां हमले होते हैं और शी के 9 बॉडीगार्ड मारे जाते हैं। इस दौरान उन अधिकारियों की तरफ से भी आए लोगों की मौत हो जाती है। मॉडर्न चीन के इतिहास में यह सबसे बड़ा मोमेंट था, जिसे चीन की सरकार के खिलाफ बगावत माना गया। उन 2 अधिकारियों के नाम जब सामने आए तो सबके होश उड़ गए। एक पीएलए का वाइस चेयरमैन था, नाम जांग जुशिया। वहीं दूसरा स्ट्रैटेजी प्रमुख था, नाम लिू जेनली। शी के कहने पर तुरंत जांग और लिू और उनके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे मिलिट्री सुधार और एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी बताया गया। लेकिन यह वहीं की प्रोपेगेंडा मशीनरी की सबसे बड़ी हार थी। जिस चीन को दुनिया के समंदर में एक बड़ा और मजबूत जायंट माना जा रहा था, उसी शिप में बगावत के सुर निकल चुके थे। दुनिया यह जान चुकी थी कि चीन की सरकार के खिलाफ अब इंटरनल बगावत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कनाडा की चीनी लेखिका शेंग शुई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुफिया सोर्स की बात कही और बताया कि उसी ने उनको यह जानकारी दी है कि शी के खिलाफ तख्ता पलट का काम शुरू हो गया है। वो एंटी सीसीपी स्टांस के लिए चीन से निकाली जा चुकी हैं। उनके इस दावे के पीछे बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में 11 मिलिट्री अधिकारियों की बर्खास्तगी को सफाई अभियान बताया गया है। ये कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ चीन की सेना के अंदर बगावत थी। इस दौरान शी की मां और उनकी बहन को शेंजन में सुरक्षित रखा गया था। सवाल था कि अगर सब कुछ ठीक था तो ये अचानक से एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की जरूरत क्या थी। हालांकि इस बात की पुष्टि करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि चीन से ऐसी खबरें आती नहीं बाहर हैं। इसके बाद ये खबरें भी आई कि पीएलए वाइस चेयरमैन जांग जुशिया और स्ट्रैटेजी प्रमुख लिू जेनली को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के अंदर कुछ भी होता है तो उसके पीछे इन अधिकारियों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। कम से कम उनके पोस्ट की इन्वॉल्वमेंट तो उसमें रहती है। ऐसे में दुनिया के सामने चीन का चेहरा भले ही शी जिनपिंग हो, लेकिन उनके पीछे चीन की सीसीपी है जो उसे चलाती है। अब अगर सीसीपी के अंदर ही टूट या बगावत के सुर भड़क रहे हैं तो ये जिनपिंग के लिए अच्छी खबर नहीं है। The senior vice chairman of China's Central Military Commission, General Zhong Yoshua, is now under investigation. Senior military officials Yang Huzia and Liu Zhenli for suspected serious violations of discipline and law. दोस्तों, आज की ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन ही असली ताकत होती है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और इंटेल है, उस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत है। खुफिया जानकारियां हमेशा से ही देशों के उस सीक्रेट वेपन की तरह रही है, जिसका इस्तेमाल करके कई सारे देशों ने बिना एक भी गोली चलाए जंगें जीती हैं, लड़ाइयां जीती हैं। चीन इस मामले में थोड़ा अलग है। कई लोग चीन की इकोनॉमी को उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, तो कई लोग उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी को। लेकिन चीन की सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन के आउटफ्लो पर कंट्रोल। कायदे से वो एशिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया है। चीन के अंदर क्या हो रहा है ये बहुत ही कम लोगों को पता चलता है बाहर। उनके सिस्टम के अंदर कौन स्ट्रांग हो रहा है, कौन वीक हो रहा है, किसका नाम चल रहा है और कौन आने वाले टाइम में चीन की सीसीपी का उत्तराधिकारी होगा, ये सब दुनिया के पब्लिक डोमेन में ना के बराबर आता है। यही वजह है कि चीन के अंदर कई देशों की खुफिया एजेंसियों के एक्टिव रहने के बावजूद चीन ने अपने इंफॉर्मेशन आउटफ्लो को रोका है, कंट्रोल किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो यही चीन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस एक खबर ने चीन की उसी ताकत को हिलाकर रख दिया, झटका दे दिया है। अब जरा सोचिए कि इतने दिनों में चीन ने दुनिया के देशों में कितनी उंगली की होगी। देशों को छोड़िए, उसने अपने पड़ोसियों और खासकर ताइवान को सबसे बड़ी उंगली की है। ऐसे में इन देशों के पास अब कम से कम इतनी भनक तो लगी गई है कि शी के पीछे सीसीपी वैसे नहीं खड़ा है जैसे दिखाया जाता है। कई जानकार लोगों और चीन को कवर करने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो सीसीपी जिनपिंग से काफी समय से नाराज है, और इसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण तो यह कि जिनपिंग ने जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के दावे किए थे, दरअसल वो उसे डिलीवर नहीं कर पाया। अब ये कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया में चीन की ताकत को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसी दौरान जिनपिंग को भारत से गलवान में और अमेरिका की तरफ से ईरान में मुंह की खानी पड़ी। गलवान में क्या हुआ ये पूरे देश को पता है। वहीं ईरान और वेनेजुएला में चीन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, अमेरिका ने एक ही झटके में उसको निशाना बना डाला। इनसाइडर रिपोर्ट्स की माने तो चीन अभी पाकिस्तान में किसी भी तरह सीसीपी को पूरा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के खस्ताहाल और बीएलए के अटैक की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा। सीसीपी इन्हीं सब मोर्चे पर जिनपिंग को हारते हुए देखकर खुश
खुश नहीं है। कई चाइनीज ऑफिशियल्स अब इस कोशिश में हैं कि जिनपिंग को रिप्लेस करने के लिए कदम उठाए जाएं। इससे पहले कि हम चाइना के और अंदर जाएं और आपको और बातें बताएं, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम का। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और महादेव के लाखों भक्त आदि योगी की वो बड़ी प्रतिमा जो कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन के आश्रम में है, वहां पर महाशिवरात्रि मनाने आएंगे। पिछली बार भी हमने क्या किया था, इन भक्तों को पूरी रात जो प्रसाद खिलाया जाता है, वहां बांटा जाता है, उसके लिए हमने पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किया था। आइए इस बार भी डोनेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप दिल खोलकर डोनेट कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को शेयर करना और उनसे भी कहना कि हर हर महादेव बोलते हुए वो भी कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी को कई बड़े वादे किए थे, जिसमें चाइनीज ड्रीम के तहत हर नागरिक के लिए प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कंटिन्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक मिरेकल और कॉमन प्रॉस्पेरिटी का सपना उन्होंने बेचा था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2021 तक चीन गरीबी से मुक्त हो जाएगा, जीडीपी दुगनी हो जाएगी और मिडिल क्लास की संख्या दुगनी होकर 2035 तक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगी। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ग्लोबल प्रभाव भी बढ़ेगा, अमेरिका जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा चीन। ये सब वादा जिनपिंग ने किया था, लेकिन ये सारे वादे रिसेशन, जीरो कोविड नीति की तबाही और रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से चूर चूर हो गए। 2025-26 तक चीन की विकास दर 4 से 5% तक गिर गई, युवा बेरोजगारी 20% से ऊपर पहुंच गई और लोकल गवर्नमेंट्स कर्ज के बोझ तले दब गए, जिससे सीसीपी कैडरों में भारी अनरेस्ट फैला, क्योंकि पार्टी की लेजिटिमेसी ही फाइनेंशियल ग्रोथ पर टिकी थी। मिलिट्री मोर्चे पर भी शी ने 2027 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने, ताइवान पर कंट्रोल और साउथ चीन सागर में वर्चस्व का वादा किया था। मिलिट्री सिविल फ्यूजन और एडवांसमेंट से पीएलए को अनडिफीटेड बनाना था उन्हें, लेकिन एंटी करप्शन अभियान के नाम पर दर्जनों जनरल्स को अब हटाया गया है, जिससे कमांड चेन इनएक्सपीरियंस हो गई है दोस्तों। रॉकेट फोर्स, नेवी और एयरफोर्स में उनके यहां बार बार प्यूरिफिकेशन से मिलिट्री तैयारियां जो है वो कमजोर पड़ी हैं और ताइवान स्ट्रेट में टेंशन भी बढ़ा है। इसके बावजूद कोई बड़ी सक्सेस चीन के हाथ अब तक नहीं लगी थी। सीसीपी को यह लगा कि शी मिलिट्री डोमिनेंस का सपना बेच रहे थे, लेकिन हकीकत में इंटरनल कलह बढ़ा रहे थे। करप्शन के खिलाफ जो अभियान शी ने अपना ट्रेडमार्क बनाया वो भी अधूरा साबित हुआ। 13 सालों में लाखों अधिकारियों को सजा हुई, लेकिन पीएलए और सीसीपी के ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार थमा नहीं। उल्टा यह अभियान पावर सेंटर का हथियार बन गया, जिससे पार्टी के अंदर वफादारी पर शक बढ़ा। अब किसी भी अधिकारी को यह पूरी एश्योरेंस नहीं है कि कल को शी उसको करप्ट बोलकर जेल में डलवा दे। सबको डाउट है। यही वजह है कि शी की पकड़ सीसीपी से अब छूटती जा रही है। दोस्तों, अब चीन में इतना सब हो रहा है तो हमारे यहाँ के बंदे क्या कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो चीन की इस इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा भारत को ही मिलने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। हर नेता का सबसे बड़ा डर होता है कुर्सी। वो कुर्सी अगर चली जाए तो उसका पूरा करियर हो जाता है। क्या हो जाता है राहुल जी? खत्म। ऐसे में इस टाइम शी का पूरा ध्यान अपने इंटरनल कलह को दूर करने पर है। ऐसे में वो भारत और बाकी देशों पर उस तरह से नजर नहीं बना सकता। यही रीजन है कि ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जहां भारत ये तय कर सकता है कि कैसे भारत अपनी ग्लोबल डील्स को बढ़ाए और ऐसे मौके पर चीन के साथ विन विन डील करने का दबाव बनाए। दरअसल शी जिनपिंग इस टाइम अपनी फेस सेविंग पर ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। ऐसे में अगर वो भारत के साथ कोई फायदेमंद डील करता है तो ये उसको ही फायदा पहुंचाएगी। यहां भारत के लिए फायदा ये है कि हम चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स के डील कर सकते हैं, जिसमें चीन एक लीडर है। इसके साथ ही भारत अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की तरफ भी ध्यान दे रहा है। बॉर्डर फेंसिंग के साथ ही एंटी नक्सल मूवमेंट को तेज करके वो चीन के उस एसेट को हमारी धरती से खत्म करना चाहता है, जहां वो नक्सलियों को फंड करके हमें ही आंख दिखाया करता है। भारत इस समय अपने सारे दांव पेच खेल रहा है। बस धुरंधर फिल्म के उस डायलॉग की तरह हमें भी सब्र और नजर दोनों रखने की जरूरत है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। 15 फरवरी महाशिवरात्रि मनाई जाएगी धूमधाम से, हर साल की तरह इस साल भी आदि योगी की उस बड़ी प्रतिमा के सामने। और जब महाशिवरात्रि में भोलेनाथ के लाखों भक्त आएंगे तो उनको रात भर जो वहां प्रसाद खिलाया जाएगा उसी के लिए हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइए आप भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डोनेट करिएगा और ये लिंक अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा हर हर महादेव बोलते हुए कंट्रीब्यूट जरूर करें। जल्दी मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।